अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कैप्टन सौरभ कालिया ट्रू स्टोरी इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय। देखते हैं भाई ऑपरेशन विजय। और सबसे पहले तो ये एक भाई है भाई, कमेंट्स में रोज़ उसके मुझे लगता है तकरीबन 15 से 20 कमेंट आते हैं ज़रूर, तो कर देना था। मैं भी बोल रहा था चलो 2-3 दिन भाई थोड़ा गुस्सा ना हो जाए। रात को तो भाई उन्होंने ऑफ़र किया आपको भाई 20 लाख रुपया भी देना जब आप रिएक्ट करेंगे तो काफ़ी अर्निंग होने वाली है। एक वीडियो से 20 लाख हमें मिलने जा रहा है। तो भाई ये वीडियो आपकी आ गई है, तो अगर अकाउंट चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पर आके ले लेना। नहीं, मजाक कर रहे हैं भाई। नहीं भाई मजाक नहीं, 20 लाख ट्रांसफर होती है होगा कि जो भी हमें लिंक देते हैं ना हम उसके ऊपर ज़रूर करें यार। आप बाद दफ़ा वो शाम तक कितनी वीडियोस जो है ना वो लिंक जुड़ जाते हैं, फिर वो उसमें उनको छानबीन करनी भाई आप तो मजाक कर रहे होंगे, लेकिन यह है कि हमारी पर्सनल बात है ना। उसने बोला है कि भाई 20 लाख आएगा। चलो भाई एक वीडियो से काफ़ी अर्निंग होने वाली। देखते हैं वीडियो, काफ़ी अच्छी भाई स्टोरी है बहुत, क्योंकि एक रियलिटी है। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो फिर स्टार्ट। माँ, ऐसा काम करके आऊंगा कि सारी दुनिया याद करेगी। बेटा, कहीं रेलगाड़ी में ही मत सो जाना। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कैप्टन सौरभ को छोड़ने गए परिजनों को क्या पता था कि बेटे से उनकी यह आखिरी मुलाकात होगी। इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उन्हें याद करें। सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर भारत में हुआ था। इनकी माता का नाम विजया व पिता का नाम डॉक्टर N.K. कालिया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से हुई। इन्होंने स्नातक उपाधि BSc मेडिकल HP कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश से सन 1997 में प्राप्त की। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। अगस्त 1997 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वारा सौरभ कालिया का चयन भारतीय सैन्य अकादमी में हुआ और 12 दिसंबर 1998 को वे भारतीय जाट रेजिमेंट इन्फेंट्री के साथ कारगिल सेक्टर में हुई। 31 दिसंबर 1998 को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में प्रस्तुत होने के उपरांत वे जनवरी 1999 के मध्य में कारगिल पहुंचे। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। जब वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे, ना अधिक गोला बारूद और साथ सिर्फ 5 जवान। वे तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और गोला बारूद भी। पाकिस्तान के जवान नहीं चाहते थे कि ये लोग वापस लौटें। उन्होंने चारों तरफ से कैप्टन कालिया और उनके साथियों को घेर लिया। वे 22 दिनों तक उनकी कैद में रहे और 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके शव सौंपे गए। लेकिन जो शव सौंपे गए उनकी हालत विभत्स थी। उन्हें क्रूर यातनाएं दी गई थी। इन सभी असीमित बर्बरता से गुजरते हुए ये सैनिक नहीं टूटे। यह उनकी देशभक्ति, धैर्य, दृढ़ संकल्प, तप और वीरता को दर्शाता है। पाक सेना ने उनके शरीर को सिगरेट से जलाने, आंखों को फोड़ दिया गया था, कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा था, हड्डियां तोड़ दी गई। ज्यादातर दांतों और हड्डियों को तोड़ने के अलावा सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी और उन्हें तड़पते हुए मरने पर मजबूर किया गया। बावजूद इसके देश के इन होनहार और वीर सपूतों ने दुश्मन देश के क्रूर सैनिकों के आगे हथियार नहीं डाले, जो कि अपने आप में ही वीरता का सबसे बड़ा दुर्लभ परिचय था। 22 दिन बाद उन्होंने कैप्टन कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भीका राम, भंवर लाल बगरिया, मूला राम और नरेश सिंह की हत्या कर दी और भारत को उनके शव सौंप दिए। उस समय बमुश्किल बात हो पाती थी। उनकी ज्वाइनिंग को मुश्किल से 3 महीने हुए थे।
हमने तो उन्हें वर्दी में भी नहीं देखा था। फोन तो तब था नहीं, सिर्फ चिट्ठी ही सहारा थी, वो भी 1 महीने में पहुंचती थी। एक अखबार से हमें सौरभ के पाकिस्तानी सेना के कब्जे में होने की जानकारी मिली, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने लोकल आर्मी कैंटोनमेंट से पता किया। मई 1999 की दोपहर जब सौरभ की मम्मी विजया कालिया को ये खबर मिली कि उनके बेटे का शव मिल गया है, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब कैप्टन कालिया का शव उनके घर पहुंचा, तो सबसे पहले भाई वैभव ने देखा। उस समय हम उनकी बॉडी पहचान तक नहीं पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान, सिर्फ आईब्रो बची थी। उनकी आईब्रो मेरी आईब्रो जैसी थी। इसी से हमें उनके शव को पहचान पाए। सौरभ अपनी माँ को कुछ ब्लैंक चेक साइन करके दे गए थे, ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितने चाहे पैसे निकाल लेना। लेकिन सौरभ की पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद अकाउंट में आई। माता पिता द्वारा सेना में भर्ती हुए अपने 22 साल के जवान गबरू सौरभ कालिया को अमृतसर रेलवे स्टेशन से विदाई देने के बाद दोबारा कभी वापस उसी वर्दी में जिंदा देखने का अवसर हासिल नहीं हुआ, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। सौरभ कालिया के जीवन में कुछ इत्तेफाक संजोग भी देखने को मिलते हैं। वे बजरंगबली के भक्त थे और संयोगवश कारगिल युद्ध के दौरान बजरंग पोस्ट से ही शहीद हुए। कारगिल जाने से पहले अपनी माँ के लिए इस बहादुर सैनिक के अंतिम शब्द थे कि देखना माँ, एक दिन आपका बेटा ऐसा काम कर जाएगा कि ये दुनिया हमेशा उसका नाम याद रखेगी। कैप्टन सौरभ ने कारगिल युद्ध में महाभारत के अर्जुन की तरह अपने शौर्य का परिचय दिया। उनके पिता डॉक्टर NK कालिया ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उठाया था। इन 21 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया है। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के न जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ दिखाई, उसे लेकर पाकिस्तान पर कार्यवाही हो, मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए पहल सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल है। वो कहते हैं, जब तक जिंदा हूं तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूंगा। हाँ जी गाइस, तो जैसे क्या वीडियो देख रहे थे, हमने तो खैर पहले ये वीडियो देखी नहीं थी, अभी स्टार्ट की, तो क्योंकि पहले वीडियो देख लें तो फिर वो देखने को ऐसा नहीं होता। लेकिन यह है कि अगर यहाँ पर बात की जाए भाई, उनको एक अच्छे मिशन पर भेजा गया और माँ बाप की दुआओं के साथ उनको भाई वहाँ से भाई रवाना किया गया। जैसे कि उनकी माँ ने बोला था कि भाई देखना बेटा कि आप ट्रेन में ही ना भाई सो जाना, ये चीज़ है। और फिर वो गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की या मिशन पर गए, तो वहाँ पर ये सब उनके साथ जो हुआ वो भाई क्या उस पर भाई बंदा कमेंट करे, बहुत भाई गलत हुआ था। क्योंकि 5 उनके भाई 6 जवान और छठे वो खुद थे कि जिसमें वो थे बटालियन बोल लें या उसको भाई देखा जाए ना तो स्टोरी तो बहुत सैड है, लेकिन एक काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा भी है। लेकिन देखा जाए भाई, पहले मैंने तो नहीं ये स्टोरी सुनी सौरभ कालिया या कप्तान, लेकिन इतना जुल्म या करे होगा भाई। अब क्या देखा जाए, हम कंफर्म हम इस पर कमेंट नहीं ये कर सकते। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन भी है, ठीक है, बॉर्डर पर झड़प भी काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन ऐसा वाक़या हमने आज तक नहीं सुना कि या इंडिया ने ऐसा किया इनके साथ या इन्होंने उनके साथ किया। यहाँ तक कि आंखें मतलब कि उनकी आंखें इतना जुल्म हमने नहीं भाई देखा, या मतलब कि इंडियन आर्मी को ये मिल जाए ना, क्योंकि काफ़ी हमने वीडियो बनाई हैं, उधर पाकिस्तान को उन्होंने पकड़े भी हैं, इन्होंने भी पकड़े होंगे, बॉर्डर पर एक दूसरे की क्रॉसिंग होती है, लेकिन अभी तक ऐसा वाक़या हमने नहीं देखा अपनी लाइफ में। लेकिन शायद होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने मुल्क की साइड के ऊपर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र भी आती, लेकिन इतना जुल्म मुझे नहीं लगता कि हुआ हो। लेकिन मे भी इसमें जो है ना वो हकीकत हो, क्योंकि जो उनके साथ बीता है, जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं,
जिन्होंने उनको जो है ना उनकी मिली हैं, जाके डेड बॉडीज़ मिली हैं, ज़ाहिर बात उनकी आंखें नहीं थी, कोई चीज़ पहचान से ऊपर थे। तो अब इस पे कोई कमेंट नहीं हम कर सकते कि ये क्या है या क्या नहीं। अगर हुआ है तो ये एक बहुत सैड है। बाकी एक फ़ौजी है, उसका मिशन है, वो जब भी इसमें एंट्री लेता है आर्मी में, तो उसका सबसे पहला मिशन या उसका एक ख्वाहिश या उसको ये कह ले कि वो ये नियत करके घर से निकलता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करनी है। तो उसमें चाहे वो जिस तरह भी हो, बस अपनी अपनी लाख का कुछ जो है ना वो रिटायरमेंट भी हो जाता है, लेकिन कुछ जो है ना अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं अपने मुल्क के लिए। और वही जो नजराना पेश करते हैं, अपनी जान देते हैं, उनका नाम ही सारी ज़िंदगी जो है ना वो बजता रहता है। अब देख लें कि भाई इतने साल गुजर गए, हाँ जी, तो अब भी उनका भाई नाम ऐसे वैसे ही है, वैसे का और वैसे बहुत ही है सारे भाई। ऐसे हैं, ये नहीं कि नहीं, हाँ बहुत सारे भाई, हाई लेवल हिस्ट्री भरी पड़ी है भाई इंडिया के रिलेटेड, लेकिन अगर ये आप उसको कि पढ़ते ज़ाहिर हैं। बात है, मुल्क है, धरती माँ होती है, उसके लिए जो है ना वो फिर जाने कुर्बान देनी पड़ती हैं। हमारे भी हैं, हमारे भी गए हुए हैं कहीं, हमारा खुद का जो है ना वो एक कज़न है, वो गया हुआ है, हमारे मामू का बेटा। मतलब ये है कि गए हुए हैं, बहुत सारे जाते हैं मुल्क के लिए जो है ना वो शहीद भी हो जाते हैं हमारे। तो ये चलता रहना अपने मुल्क की जो है ना वो उसको मुल्क के अपनी दिफा के लिए भाई ये बाकी सब सैड न्यूज़ थी, सैड बिल्कुल स्टोरी बहुत थी भाई। उनकी। और ज़ाहिर बात है इतनी जल्दी जो है ना वो उनको अभी तक जो है ना वो ज़ाहिर बात जिस तरह बता रहे हैं कि उनकी शहादत के बाद ही उनकी सैलरी पहले भी उनके घर आई थी। बिल्कुल तो बस इस तरह की जो है ना वो ज़्यादा चलो इंटरेस्टिंग भाई, बहादुरी का मुजाहरा किया तो सैड थी भाई वीडियो काफ़ी, क्योंकि जो उनके साथ जो हुआ है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि वीडियो करते हैं भाई एंड। अल्लाह।